चलिए, तो आज का टॉपिक है हम लोग का यूनिकोड। यूनिकोड क्या होता है पाइथन में? ओके, यूनिकोड यानी कि अब जैसे देखिए हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ रहे थे, तो क्या हो रहा था कि उसमें हर एक डेटा का बाइनरी फॉर्म में कंप्यूटर लैंग्वेज उसको क्या कर रहा था, कन्वर्ट करके समझता था और उस पर कैलकुलेशन करता था। ओके, अब यहाँ हम लोग पाइथन में आए हैं, तो यहाँ भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या समझ में आता है? बाइनरी भाषा समझ में आता है। और किसी भी हम लोग कैरेक्टर का उसका तो बाइनरी नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम लोग पढ़ते थे सी लैंग्वेज में आस्की कोड पढ़ते थे। यहाँ पे आता है यूनिक कोड। ठीक, और सेम बात ये है कि यहाँ यूनिकोड में क्या होता है कि जो वहाँ के जो आस्की कोड है वो तो है ही, बस इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर बढ़ गए, यानी कि सिंबल्स बढ़ गए। ठीक ना, पहले मतलब 0 टू सी लैंग्वेज में थे टोटल 0 to 255, बट इसमें बढ़ गए हैं, कुछ बढ़ गए हैं। ठीक ना, और इसमें क्या है कि जो सी लैंग्वेज में थे, जैसे ए कैपिटल ए का आस्की कोड सी लैंग्वेज में होता था 65, यह सेम टू सेम यहाँ भी होता है यूनिकोड कैपिटल ए का 65। ओके, तो मतलब कि दोनों चीज सेम है। ठीक ना, बस यहाँ पे फर्क ये है कि यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ सिंबल बढ़ गए हैं। ठीक, वहां थे 0 to 255 थे, यहाँ बहुत बढ़ गए हैं। ओके, ठीक ना, तो अब क्या है कि अब किसी भी वैल्यू यानी कि किसी भी कैरेक्टर का हम लोग कैसे यूनिक कोड पता करें उसको देखते हैं। ठीक ना, जैसे कि मान लीजिए हम एक वेरिएबल बनाए, इसके अंदर हम लोग डाल दिए एक स्ट्रिंग। ओके, तासिन कोड है। अब हम चाहेंगे कि इसका यूनिक कोड निकाले तो नहीं निकलेगा, एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि यूनिक कोड हमेशा ओनली वन मतलब कैरेक्टर का निकलता है। ठीक, अब निकालना है तो सबको अलग अलग करके निकालना पड़ेगा, हर एक का अलग अलग करके निकालना पड़ेगा। ठीक, और इसके लिए पाइथन में एक फंक्शन आता है जिसको कॉल करके हम लोग किसी भी कैरेक्टर का यूनिक कोड निकाल सकते हैं। बट इसमें कोई कैर टाइप का ये नहीं होता, डेटा टाइप नहीं होता, तो इसमें सिंगल कोट लगाइए या डबल कोट लगाइए, दोनों सेम। एक भी कैरेक्टर दीजिए या एक से अधिक दीजिए, इसको स्ट्रिंग ही माना जाता है। ठीक, तो यहाँ पे मान लीजिए हम लोग दिए एक्सरसाइज, सिंगल कोट में हम लोग दिए टी। ठीक, अब टी का यूनिक कोड क्या होता है? अब यूनिक कोड जानने के लिए पाइथन में क्या आते हैं, फंक्शन आते हैं। फंक्शन का नाम क्या है? ORD। क्या नाम है? ORD। तो हम प्रिंट लिखे, इसके अंदर हम फंक्शन कॉल कर दिए ORD। ठीक, और ORD फंक्शन में आर्गुमेंट के तौर पे हम लोग एक्स पास कर दिए। अब इसको हम लोग रन करेंगे, तो जो इसका यूनिक कोड है वो मुझे रिटर्न में दे देगा। देखिए 84 यूनिक कोड है, किसका? एक्स एस का, कैपिटल टी का। ओके, अब इसी में हम दे दिए कैपिटल ए, इसका क्या यूनिक कोड है? सी लैंग्वेज में 65 का। यहाँ देख लेते क्या, यहाँ भी सेम है 65। क्यों है? क्योंकि ये चीज हम पहले बता चुके हैं कि जो सी लैंग्वेज में जिसका यूनिक कोड सेम था, ASCII कोड है, वही सेम टू सेम यहाँ भी है। बट यहाँ पे एक चीज चेंज हुआ और नाम चेंज हुआ। एक चीज क्या चेंज हुआ? यहाँ पे नंबर ऑफ सिंबल्स बढ़ गए हैं। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ सिंबल्स बढ़ गए हैं, और वहां ASCII नाम था, यहाँ पे क्या हो गए? यूनिक यूनिकोड हो गए। ओके, तो हम किसी एक कैरेक्टर लेके उसका हम लोग ORD फंक्शन को कॉल करके उसका हम लोग यूनिक कोड ले सकते, देख सकते। ओके, अब क्या है कि अब मान लीजिए कि मेरा एक एक्स वेरिएबल है। चलिए, अब एक्स के अंदर हम लोग रख दिए 65। ठीक, अब बोलेंगे 65 पे क्या होता है? ए होता है। अब ए प्रिंट कैसे कराएंगे, कैरेक्टर कैसे मिलेगा? उसके लिए भी एक फंक्शन आता है प्रीडिफाइन। ठीक, तो उसको भी हम लोग यूज कर लेते हैं। अब
प्रीडिफाइंड फंक्शन आता है किसी भी मतलब यूनिक कोड को पास करके उसका कैरेक्टर जानना हो तो उस फंक्शन का नाम होता है CHR। इसके अंदर हम लोग x को पास करेंगे, नीचे वाले को हम लोग कमेंट कर देते हैं। ओके, अब देखते हैं कैपिटल A आ गया। अब किसी भी कैरेक्टर का हमको यूनिक कोड जानना हो या यूनिक कोड से हम लोग को किसी का कैरेक्टर जानना हो तो ये दोनों चीज हम लोग कर सकते हैं। ओके, अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम लोग पास किए 3, अब इसको हम लोग रन किए, अब देखिए क्या आ रहा, सिंबल्स आ रहे हैं। अब कुछ सिंबल्स होंगे 3 पे, आई डोंट नो। अब मान लीजिए 14 पास कर रहे हैं, अब इस पे कौन सा सिंबल है देख लेते हैं। यहाँ भी सेम सिंबल्स दिख रहे हैं, अब होंगे कोई ऐसा सिंबल्स जो दिख रहे हैं। ठीक, तो हम लोग किसी भी यूनिक कोड को पास करके उसका कैरेक्टर देख सकते हैं या किसी भी कैरेक्टर को पास करके उसका यूनिक कोड को देख सकते हैं। ओके, ये दोनों एक क्या है, प्रीडिफाइंड फंक्शन है। ओके, कोई डाउट? हाँ, ये कैसे आया जब तुमने 65 किया था? हाँ, तो यही चीज बता रहे हैं ना कि 65 मेरा क्या है, यूनिक कोड है। क्या है, यूनिक कोड। ठीक, और उसका हम लोग कैरेक्टर प्रिंट करा रहे हैं, तो मेरे पास कैरेक्टर प्रिंट कराने के लिए एक CHR क्या है, फंक्शन है, उसको हम लोग कॉल करके इसके अंदर x वेरिएबल का आर्गुमेंट पास किए हैं। तो अब क्या हो रहा है, मुझे रिटर्न करके दे रहा, क्या दे रहा रिटर्न करके, उसका कैरेक्टर। अब इसको हम रन करेंगे, 65 की जगह पे क्या हो जाएगा, A आ जाएगा। ठीक, तो कंप्यूटर हमेशा बाइनरी लैंग्वेज समझता है। ठीक ना, तो हम लोग जितना भी कैरेक्टर लिखते हैं सबको बाइनरी में कन्वर्ट कर ही के देखा मतलब रीड करता है कंप्यूटर। पहले ASCII का पहले क्या है, जैसे भी कोई भी कैरेक्टर तो उसको यूनिक कोड में कन्वर्ट किया जाएगा और यूनिक कोड जो आएंगे उसको क्या बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर कंप्यूटर उस पर वर्क करता है। ठीक, ओके, एनी आउट डाउट इसमें कोई सा भी? नो। आगे चलते हैं। अब हम लोग इतना तो देख लिया, अब हम लोग को देखना है कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। क्या, यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, उसके लिए क्या है, टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। ओके, इसको इनपुट यूजर से लेने के लिए पाइथन में एक फंक्शन आता है जिसका नाम है इनपुट। क्या नाम है, इनपुट। ओके, अब मान लीजिए कि हम x वेरिएबल लिए, इसके अंदर कॉल किए इनपुट फंक्शन को। पहले हम लोग प्रिंटफ लिखे, मान लो कि बोले क्या, इंटर द नंबर। ओके, और नीचे हम लोग लिए x वेरिएबल, इसके अंदर असाइन कर दिए, इनपुट को कॉल करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग असाइन कर देंगे इसके अंदर x के अंदर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं x का वैल्यू। ओके, अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं। अब रन किए, अब यहाँ पे पूछ रहा है इंटर द नंबर, मान लीजिए हम नंबर दिए 15। ठीक, एंटर किए, 15 प्रिंट कर दिया। यस, ओके, अब जानते हैं कि इनपुट फंक्शन का क्या खासियत है और क्या क्या करता है, इसमें क्या क्या मतलब इसके फंक्शन क्या क्या, ये इससे क्या क्या हम लोग फायदे उठा सकते हैं। ओके, अब देखो इनपुट फंक्शन जो है ये हमेशा वैल्यू रिटर्न करता है str टाइप का। कौन सा टाइप का, str टाइप। अब चलो ये नहीं मान रहे हैं तो हम लोग टाइप भी चेक कर लेते हैं। मालूम है ना, टाइप चेक करने के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, टाइप फंक्शन। इसके अंदर हम क्या पास करती है, x। ठीक, अब इसको हम लोग रन किए, यहाँ पे हम लोग पास किए 10। ओके, एंटर किए, अब देखो यहाँ पे क्लास क्या आ रहा है, str क्लास आ रहा है और वैल्यू 10 आ रहा है। क्या, यानी कि 10 जो है क्या है, str टैग का वैल्यू है। तो हमेशा इनपुट फंक्शन जो है वो हमेशा यूजर से स्ट्रिंग टाइप पे ही इनपुट लेता है। ओके, और हमेशा रिटर्न करता है क्या, इनपुट। तो इसको करने के लिए हम लोग
प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि किसी भी डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइप कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि इंट है तो फ्लोट में, फ्लोट है तो डबल, फ्लोट है तो इसमें क्या बोलते हैं एसटीआर में, एसटीआर है तो बुल में, मतलब किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो अब उसमें भी कुछ कंडीशन था, हम लोग देखे थे, आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे तो देखे थे कब कैसे एरर आता नहीं आता ये सब। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कि मेरा किसी भी वैल्यू, अभी हम क्या बोले यूजर से एंटर करवा रहे नंबर, तो यहाँ पे हम लोग किसको कॉल करेंगे, इंट फंक्शन को कॉल करें। ठीक, और इसके अंदर पास कर देंगे इनपुट को, इनपुट को पास कर दिए। अब देखिए अब इसका टाइप क्या होगा और नंबर क्या होगा। ठीक, फिर रन करते हैं इसको। अब इसके अंदर फिर पास करते हैं सेम वैल्यू 10। अब देखिए इसका क्लास क्या हो गया इंट, वैल्यू क्या है 10। ठीक, अभी देखिए ये चीज हम नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे हैं, टाइप कास्टिंग हम लोग नहीं कर रहे। ठीक, हम लोग यही रहने दिए। ठीक, और एक चीज यहाँ पे हम लोग क्या बोले, और एक प्रिंटर दीजिए, इसके अंदर बोले इंटर नंबर। फिर हम लोग एक z वेरिएबल लिए, इसके अंदर इनपुट को कॉल किए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, x प्लस z कर रहे हैं। तो आप हमको ये बताइए, इसको यहां से कमेंट कर देते हो क्या, इस लाइन को कमेंट कर देते हैं। अब देखिए कि पहला यूजर एंटर देगा, जो भी नंबर देगा वो x के अंदर जाएगा, दूसरा बार जो यूजर एंटर करेगा नंबर वो z के अंदर जाएगा, और हम प्रिंट कर रहे हैं x प्लस z का वैल्यू। ओके, अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट देता है और क्यों देता है। अब देखिए कि हम एंटर किए 10 x का वैल्यू, ओके, दूसरा पूछ रहा है यानी कि z का वैल्यू, z का वैल्यू हम लोग 20 दिए, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है 10 20 आ रहा है। इसको तो आना चाहिए 30, बट आ रहा है 10 20। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग आपस में हम लोग जोड़ते हैं तो क्या होता है, जल्दी बोलिए। सेम दो प्रिंट हो जाता है। नहीं, हम बताए थे क्या होता है, दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ते हैं तो क्या होता है। दोनों स्ट्रीम। चलिए हमको एक चीज ये बताइए कि दो इंटीजर वैल्यू को आपस में जोड़ते हैं तो क्या होता है। इंटीजर वैल्यू आता है, दो इंटीजर वैल्यू को जोड़ते हैं तो तुम गधे हो, क्या हुआ। दो इंटीजर वैल्यू को हम लोग ऐड करते हैं तो क्या होता है, एडिशन होता है। क्या होता है, एडिशन। एडिशन होता है। एडिशन। और दो स्ट्रिंग को ऐड करते हैं तो क्या होता है, नंबर डबल हो जाता है। नहीं हम बताए थे क्या होता है। अरे तुमने वही ना बताया था, मतलब 5 और 5 है तो उसको 55 हो जाएगा। देखिए गलती आप नहीं, लोग का, एज इट इज सुनिए, प्रिंट हो जाता है जैसे तैसे। गलती आप लोग का, आप लोग क्लास में ध्यान नहीं देते हैं और दोष देते हैं मेरे को कि आपने वही बताया था। हमने बोला था कि दो स्ट्रिंग जब भी आपस में जुड़ते हैं तब क्या होते हैं, कॉन्किडिनेट होते हैं। क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते। हाँ। तो आप लोग क्या बोले कि सेम प्रिंट हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, मतलब जो मैंने बोल रहे कुछ उससे बोला ही नहीं। मतलब नहीं है, जो हम अरे पढ़ाए सेम हैं कहाँ उससे मतलब। बोला। आपने बोला ना कि दोनों आप प्रिंट हो जाता है, हाँ, अलग अलग नंबर एक जगह आके प्रिंट हो जाता है। तो ये तो होता ही है, लेकिन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्मेंस होता है वो भी तो देखना है ना। जैसे दो नंबर को सम करते हैं तो उसके ऊपर एडिशन होता है, दो नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करते तो उसके ऊपर क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, इंटीजर नंबर को करते हैं तो। बट हम लोग स्ट्रिंग को करते तो क्या होता है, ये भी तो बताया गया था ना कि दो स्ट्रिंग को हम लोग प्लस करते तो कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो आप लोग को मालूम है नहीं, आप लोग सीधे बोले कि आपने ये बताया था, मतलब हम बता भी दिए तब ये बोल रहे कि ये बताया था। इसका मतलब क्या, ना आप क्लास में ध्यान दे रहे हैं ना लेक्चर देख रहे हैं। क्लास में ध्यान देते तो याद रहता, या लेक्चर देते देखते तो रिवाइज होता तो फिर याद रहता। अब बताइए दोस्त किसका है, हम सब का है। तो फिर तो पढ़ाई कीजिए ना।
एक का होता है कि एक मुझे नहीं मालूम है, एक का होता है कि हमको मालूम भी नहीं है लेकिन जो हम बता रहे हैं वो भी गलत बता रहे हैं, ठीक ना। मतलब हम बता रहे हैं कि हम उसके लायक भी नहीं। एक क्या होता है कि हमने बताया x प्लस वाई, ठीक, x का वैल्यू भी इंट है, y का वैल्यू भी इंट है, 10 प्लस 10 20 होता है, ठीक। अब हमको इसमें दो चीज होता है, एक चीज हम बोलते हैं क्या कि 10 प्लस 10 होता है 30, लेकिन रियल में 20 होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ 10 प्लस 10 इक्वल टू हम 30 बोल दिए, हमको मालूम नहीं लेकिन हम 30 बोल दिए। इससे मतलब ये समझ में आता है कि आपको एडिशन करने भी नहीं आता। एक चीज तो आप ये बता दिए कि यहाँ पे क्या करना हुआ आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपको एडिशन करने भी नहीं आता। इससे दो चीज पता चलता है, ठीक ना। तो जो जानते हैं वो बताइए, और जो नहीं जानते हैं उसको जानने का कोशिश कीजिए। कुछ गलत नहीं बोलना, जानना है कि सही क्या है, ठीक। तो लोग ऐसे ही अक्सर करते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं तब पूछेंगे तो अब उनको क्या लगा कि अब 10 क्वेश्चन पूछे, 5 का जवाब दे दिए हैं, एक और दे देंगे तो हम थोड़ा ज्यादा दे देंगे तो उसका कुछ भी जवाब दे रहे हैं। ये एग्जामिनेशन नहीं है कि नहीं भी आता तो कुछ भी लिख दिए। यहाँ पे क्या है कि कोई भी एक गलत भी बोलिएगा ना उसको पहले पकड़ा जाएगा। ओके, क्या हो रहा है यहाँ पे दो स्ट्रिंग का? बोलिए बोलिए, क्या हो रहा है यहाँ पे दो स्ट्रिंग के साथ में? कौन कोऑर्डिनेट हो रहा है? हाँ, अब देखिए, अब इसको हम लोग क्या करना है, एडिशन करवाना। एडिशन कराना तो यहाँ पे हम किसको कॉल करेंगे, इंट फंक्शन को कॉल करेंगे। ओके, सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे। इसी को कॉपी कर लेते हैं, कौन लिखेगा अपना, ठीक। अब देखिए, अब इसको रन कर रहे हैं, अब इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। अब एंटर किए 10, दूसरा एंटर किए 20, अब 30 आ रहा। इससे ये चीज हमको समझ में आ गया कि हमेशा हमेशा जब भी हम लोग इनपुट फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो रिजल्ट हमेशा क्या देता है, रिटर्न क्या करता है, str टैग का वैल्यू रिटर्न करता है। अब हमको यूजर से फ्लोट लेना है तो हम यहाँ पे इंट को हटा के फ्लोट लिखेंगे। यूजर से हमको बुल लेना है तो यहाँ पे इंट को हटा के बुल लिखेंगे। यूजर से कॉम्प्लेक्स लेना है तो यहाँ पे से इंट हटा के कॉम्प्लेक्स लिखेंगे, ठीक। जो जैसा वैल्यू लेना है यहाँ पे वो लिखेंगे। ओके ओके। और एक चीज, इनपुट फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्ट्रिंग को भी पास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये लिखा इंटर द नंबर, एक प्रिंटफ लिखा, उसके बाद लिखा ना, तो इसको हटा दिए। ओके, उसको हम हटा दिए। अब जो चीज, जो मैसेज वहां लिखा हुआ था, सेम मैसेज हम इनपुट फंक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं। ओके, अब ये चीजें यहाँ से इसको भी हटा देते हैं, यहाँ लिखते हैं सिंगल या डबल कोट नहीं लगाया। अब इसको रन करके देख लेते हैं क्या सही में होता है या नहीं होता, क्या कि आप लोग को तो बिलीव चाहिए ना। चलिए, अब यहाँ पे देखिए क्या किए, रन किए। अब बोल रहा है इंटर द नंबर, मैसेज भी प्रिंट कर रहा है। हम लोग एंटर किए 10x के अंदर चला गया, फिर बोल रहा है इंटर द नंबर, फिर एंटर किए 30, जेड में चला गया, रिजल्ट मेरा आ गया 40। ओके, अब चलिए हम लोग और एक चीज देखते हैं। आप ही लोग का क्वेश्चन था कि हम लोग सी लैंग्वेज में क्या लगाते हैं लास्ट में,
जब मेरा लैन स्टेटमेंट एंड होता था तो लास्ट में क्या लगाते थे? सेमीकोलन। सेमीकोलन। यहाँ लगा सकते या नहीं लगा सकते? चलिए देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे रूल क्या है। पहले देख लेते लगा के क्या होता है। ओके, चलिए देखिए लगा दिए, नॉट अ प्रॉब्लम, प्रोग्राम तो चल रहा है, रिजल्ट भी दे रहा है, सब कुछ सही है। तो फिर दिक्कत क्या है यहाँ पे लगाने या न लगाने से? तो यहाँ पे पाइथन में ऑप्शनल रखा गया है कि लास्ट में आप सेमीकोलन लगाइए या नहीं लगाइए। लगाइएगा तब भी कोई एरर नहीं है, और नहीं लगाइएगा तो तब भी कोई एरर नहीं है। ओके, समझे? हाँ, तो पाइथन में क्या है, आप लगा दीजिए सेमीकोलन तब भी ठीक है, नहीं लगाइए तब भी ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको काम करना है कम, तो सेमीकोलन नहीं लगाइए। अब लिख भी दिए तो नॉट अ प्रॉब्लम, नहीं लिखे तो कोई बातें नहीं है, लिख भी दिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ओके, समझे? यस सर। हाँ, अब कोई डाउट इसमें? नहीं। यूजर से इनपुट लेने आ गया आपको? ओके। ओके, यूजर से इनपुट लेने आ गया। आ गया। ओके, आ गया आ गया आ गया। ओके, देख लेंगे इसका वीडियो तो मालूम हो जाएगा बढ़िया से। वीडियो देखते कहाँ आप लोग? थोड़ा सा लाइक नहीं करते हैं, देखते हैं वीडियो। लाइक भी किया कीजिए ना। लाइक भी किया कह रहे हैं। हाँ, और हमको ये बताइए, इतना आज जो दो हाँ। चीज पढ़ा है, आज दो चीज क्या है? यूनिकोड और यूजर से इनपुट लेने का फंक्शन। हाँ। दो चीज पढ़ा है, दोनों चीज समझ में आ गया? हाँ, समझ में तो आ गया, लेकिन चलिए, लेकिन ये नहीं तो देखेंगे सब तो और छोड़िए, अच्छे से। हम बोल रहे हैं क्या, मान लीजिए कि हम यूजर से इनपुट लिए, 2 नंबर लिए, अब हमको प्रिंट कराना, हमको रिजल्ट क्या चाहिए, हम वो स्टेटमेंट देख रहे हैं। SVM सम ऑफ x का वैल्यू और एंड z का वैल्यू इज सम का वैल्यू। अब बताइए, ऐसे हमको प्रिंट कराना, ऐसे प्रिंट कराने का मतलब ये हुआ, पहले समझिए इसको, कि सम ऑफ, ये मैसेज आएगा, सम ऑफ जेड का जो वैल्यू है वो, एंड ये भी मैसेज प्रिंट होगा, और जेड का एक्स का वैल्यू जो यहाँ आएगा और जेड का वैल्यू जो है यहाँ आएगा, और इच के बाद एक्स प्लस जेड का जो सम होगा वो यहाँ पे प्रिंट होगा। इसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा इस प्रिंटर में, बताइए? सब कुछ बता चुके हैं, बस आपको सम बताना ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब एक्स एंड जेड इन टर्म, हाँ, कहाँ पे कैसे लिखते स्पेस वो देके बताइए? एक्स प्लस जेड। यहाँ पे कैसे लिखे वो बताइए? वहाँ पे सम ऑफ एक्स, सम ऑफ केवल लिखिए, और सिंगल कोट, डबल कोट या कोट नहीं लगाना? कुछ भी लगा दो, सिंगल सिंगल कोड, कोड या डबल कोड। सिंगल कोड या है ना, डबल वही कोड। पूछ रहे हैं, लगाना है या नहीं लगाना? लगाना लगाना है, है। सिंगल कोड ठीक, लगाइए। चलो, ना कोई दिक्कत नहीं, सिंगल डबल ट्रिपल, ठीक। चलो, ओके। अब यहाँ पे लिख दे सम, SUM सम लिख दिए। अब बता, अब क्या लिखे आगे? सम ऑफ, हाँ चलो, ऑफ, आगे अब कोड से बाहर आइए और आगे, कोड। अब बोलो। हाँ, अब यहाँ पे कॉमा दीजिए, कॉमा कॉमा दीजिए। दे दिए, हाँ। अब यहाँ पे एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस जेड कर दीजिए। एक्स प्लस जेड, सही है? जेड। सही है, सब लोग देख लीजिए, सब लोग से पूछ रहे हैं, नहीं, सिंपल हमारे सही है? हिसाब से गलत है। चलो ठीक है, सिंपल सही है। साहू बताना सही है? हिदायत बताना सही है? ये हमको ऐसा प्रिंट करना है, क्या ये प्रिंट कर देगा? चलिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10
यहाँ पे 40 और यहाँ पे, इससे समझ में आएगा कि ऐसा रिजल्ट प्रिंट होना चाहिए। नंबर चेंज होते रहेंगे, ये तीनों नंबर चेंज होते रहेंगे, ठीक, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अब बताइए ये ऐसा प्रिंट करके देगा? हिदायत बोल रहे हो? हेलो, ऐसा प्रिंट करके देगा? नहीं देगा। नहीं देगा। तो कैसे देगा बताओ, क्या करें यहाँ पे? दोनों इंटीजर है ना, दोनों इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं आप। चलो छोड़ो, तो समझ गए addition- तुम लोग को, ठीक है बाबू समझ गए, तुम लोग को नहीं आता है। चलो देखो यहाँ पे, इस सबको हम लोग हटा देते हैं अभी फिलहाल में। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं %d, %d। याद आया किसी को? याद आया आप लोग को? हाँ, हाँ। अब बताइए इसके बाद का काम क्या होगा? x स्पेस देके z, देखिए जेड, फिर स्पेस दिया x Error. प्लस z। प्लस जेड, एरर आ रहा, एरर आ रहा बाबू। हाँ कुछ मिसिंग है ये देखिए। इसमें कुछ, इसमें थोड़ा सा मिक्सिंग है। हाँ बताइए क्या देना है? एक %d के बाद वहां पे जो है ना सिंगल इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद आप उस कॉलन दीजिए और x क्या y दें? x से z कॉलम कॉलम क्या होता है? एंड कॉमा? हाँ कोमा कोमा अच्छा, हाँ। अभी भी एरर है, अब बता। अभी इसी कैसे के लिए आप लोग को एक देखिए, इसलिए आप लोग को बोलते हैं कि आप लोग वीडियो हेलो देखा हेलो कीजिए। हेलो देखिए क्या होगा यहाँ पे। 1 सेकेंड, x के बाद भी देना पड़ेगा। चलो एक्स के बाद भी देना है, दे दिए। जेड के बाद भी दे दिए। हाँ अब तो z एरर के नहीं बाद दिख भी। रहा, अब एरर नहीं दिख रहा। चलिए इसको रन करके देखते हैं। एरर अभी नहीं आ रहा, लेकिन रन करने के बाद क्या आ रहा है वो Okay. देखते हैं। देखो एंटर किए फॉर एग्जांपल सेम यही वाला करते 10, दूसरा एंटर किए 40, रिजल्ट देखो क्या आ रहा। रॉन्ग आया रिजल्ट। देखो %d के जगह पे कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ, यहाँ चेंज हुआ नहीं हुआ, यहाँ चेंज हुआ नहीं हुआ। यानी कि आप लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। पढ़ाई करते तो ये चीज अच्छा से बता चुके हैं। अब देखिए कैसे होगा। हमने ये चीज बताया था कि यहाँ पे कॉमा नहीं देना, स्पेस देना तो दे दीजिए और 1% लगाइए, यानी कि मॉड्यूलर, और पैरेंथेसिस के अंदर में आप लिख दीजिए x का वैल्यू कॉमा z का वैल्यू और x प्लस या z प्लस Z. x, कुछ भी x प्लस z या z प्लस x। अब देखिए इसका रिजल्ट 10 40 आया रिजल्ट। देखिए यहाँ देखिए, हमको जैसा रिजल्ट चाहिए सेम टू सेम आया। सम ऑफ 10 and 14 is 15। सम ऑफ 10 and 14 is 50 आया।